हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज मैं बात करूंगा कि आपका सीयूटी पीजी का एग्जाम 2025 का कब होगा। कई सारे बच्चों ने पूछा कि सर सीयूटी पीजी 2025 कब तक हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से देखा जाए तो या 2024 का ही देख लिया जाए, जिसमें आपके मार्च में सीयूटी पीजी कंडक्ट हो गया था। हमें लग रहा था कि सीयूटी पीजी कंडक्ट नहीं हो पाएगा मार्च में, बट 11 मार्च से और 28 मार्च के बीच सीयूटी पीजी कंडक्ट हो गया था और इसका फॉर्म दिसंबर में आ गया था। तो इस बार कैसे कंडक्ट होगा, कितनी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी, कितने बच्चे अधिक हो सकते हैं और पेपर कब तक हो सकता है, इस सब के बारे में अपने इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। लॉ से रिलेटेड, सीयूटी पीजी से रिलेटेड टाइम टू टाइम आपको अपडेट में करता रहता हूँ। अभी एक मेरी इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें 5 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी बुक लें, कैसे तैयारी करें, अपना पैटर्न कैसे रखें, कितने घंटे पढ़ाई करें अपने सेमेस्टर एग्जाम के दौरान, या फिर अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ कैसे आप सीयूटी पीजी की तैयारी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी टोटल 39 थी जो 2024 के सीयूटी पीजी एग्जाम में पार्टिसिपेट की थी। स्टेट यूनिवर्सिटी आपकी 39 थी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी थे जो पार्टिसिपेट किए थे, वो टोटल 15 थे। अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी थी 97। कितने? देखो, केंद्रीय विश्वविद्यालय 39 थे, आपके राजकीय विश्वविद्यालय 39 थे, गवर्नमेंट के अदर इंस्टीट्यूशंस 15 थे और जो अदर प्राइवेट कॉलेज हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं वो कितनी थी? 97 थी। ठीक, कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे? तो 7,68,414 बच्चे, 7,68,414 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से 5,77,440 बच्चों ने एग्जाम दिया था। कितने? 5,77,440 बच्चों ने क्या किया था? स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। ये क्लियर हुआ नंबर फिगर। और ये लगातार 2022, 23, 24 यानी 2022 में अप्रॉक्स 4 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया। फिर आपका 2023 में 5 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म फिल किया। ये फॉर्म फिल आ गया 24 में 7 लाख और ये 25 में आप देखिएगा और आगे जाएगा। ठीक है, बट हमें ये नंबर रेशियो पे मेहनत ध्यान नहीं देना है, अपनी मेहनत करते रहना है। आगे चलते हैं। सीयूटी पीजी का फॉर्म आया था 2024 में 26 दिसंबर को और इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की 24 जनवरी। इस बार भी ऐसा ही देखा जा सकता है कि फॉर्म आपका लास्ट वीक ऑफ दिसंबर आ जाए और लास्ट डेट से हमें कोई मतलब नहीं। लास्ट डेट आप अपना पहले फॉर्म फिल कर दीजिएगा, लेकिन आपका जो फॉर्म है ये लास्ट वीक ऑफ दिसंबर आ सकता है। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट भी हो जाएगी जनवरी में ही होगी, अगर होगी तो। फिर इसके बाद आप देखिएगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में इसका रखा गया था, जिसमें आपका एमए का पेपर था, एलएलबी का पेपर था, एलएलएम का पेपर था, एमबीए, बहुत सारे कोर्सेज के अदर यूनिवर्सिटीज के पेपर थे। ठीक है, तो अब हमें तैयारी कैसे करनी है, फोकस कैसे करना है, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। और देखो, एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूं कि कोई कितना भी आपको पढ़ाए, बट अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे, खुद फोकस नहीं करोगे, खुद प्रैक्टिस सॉल्व नहीं करोगे, तो आप इतने बड़े कंपटीशन में, इतने बड़े एग्जाम में बच्चों को डिफीट नहीं कर पाओगे, बच्चों को डिफेंड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ो, लूसेंट पढ़ो। अगर जीएस के लिए पढ़ना चाहते हो लूसेंट पढ़ो। अगर रीजनिंग के लिए जाना चाहते हो तो आर.एस. अग्रवाल सॉल्व करो, लूसेंट सॉल्व करो, अरिहंत सॉल्व करो। अगर मैथ के लिए जाना चाहते हो तो आर.एस. अग्रवाल सर की लो लेवल की सॉल्व कर लो, जितने क्वेश्चन है अच्छी तरीके से। फिर अगर इंग्लिश के लिए जाना चाहते हो तो नीतू मैम की बुक पढ़ सकते हो, या फिर आप जर्नल इंग्लिश पढ़ सकते हो एसपी बख्शी सर की, या अरिहंत की बुक पढ़ सकते हो। अगर और इजी वे में चाहिए तो केपी ठाकुर की बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए एनसीईआरटी 8 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर सकते हो, या फिर अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस आती है, उसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिक जीके आपको लूसेंट में मिल जाएगा, मिसलिनियस मिल जाएंगे क्वेश्चन सारे। हिंदी के लिए आप पृथ्वीनाथ पांडे को फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके का अपना एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना के 2 घंटे या 3 घंटे टाइम निकाल के पढ़ ले, अपनी सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना कि सिलेबस लगभग सबका सेम ही है,
जीएस पोर्शन किसी में ज्यादा दिया है, किसी में उसका डोमेन पोर्शन दिया हुआ है। जैसे एलएलबी का आप मैंने बताया कि ये पोर्शन था, और किसी में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, बट जीएस पोर्शन, इंग्लिश पोर्शन, मैथ पोर्शन लगभग सेम है। जैसे आप एमबीए का एग्जाम दे रहे हो, एलएलबी का एग्जाम दे रहे हो, हाँ कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एलएलएम कर रहे हो या दे रहे हो या फिर एमए का दे रहे हो, तो उसके डोमेन सब्जेक्ट पे आपको मेहनत करने की जरूरत है, डोमेन पे आपको फोकस करने की जरूरत है। तो वो डोमेन भी आप तैयार करते चलो, ठीक है। ये आपका सीयूटी पीजी का पेपर कब तक हो सकता है, सीयूटी पीजी का फॉर्म कब तक आ सकता है, तो आप 5 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना के चलो, क्योंकि फॉर्म आपका हो सकता है दिसंबर के लास्ट वीक में आ जाए। दिसंबर के लास्ट वीक में आपका फॉर्म निकलने के बाद, अगर दिसंबर के लास्ट वीक में आपका फॉर्म आया तो ये श्योरिटी है कि 2 या 3 महीने बाद, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका एग्जाम हो सकता है। अगर मार्च में थोड़ा इधर उधर हुआ तो मार्च, मिड मार्च या फिर लास्ट वीक ऑफ मार्च में आप अपनी जो तैयारी बना के चलो वो फरवरी तक बना के चलो। ये चांस रखो कि आपका पेपर मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना के चलोगे तो आप आराम से क्वालिफाई कर ले जाओगे, क्योंकि टाइम काफी कम रहता है। बच्चे जब लास्ट में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती। अगर आपको मान लीजिए आप एलएलबी कर रहे हैं तो आपको ड्यू चाहिए, अब आपको ड्यू नहीं मिल रही है तो आपकी तैयारी करने का क्या फायदा है। इसीलिए आप अगर स्टार्टिंग से मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ड्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन ला क्लासेस के साथ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।